बंगाल में फुल स्पीड में है चुनावी घमासान। मालदा की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर साधा योगी आदित्यनाथ ने निशाना। ममता राज पर यूपी के सीएम का ताबड़तोड़ वार, बोले गुंडों, गो तस्करों और भ्रष्टाचारियों को बचाती है राज्य सरकार। मालदा में योगी ने पूजा पंडालों पर प्रतिबंध की भी याद दिलाई, कहा महीने भर में हो जाएगा पूर्ण परिवर्तन। जो रामद्रोही है उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। मालदा में यूपी के सीएम योगी ने उठाया लव जिहाद का मुद्दा, सियासी हिंसा और आतंकवाद की भी चर्चा। फुरफुरा शरीफ के पीरजादाओं में सियासी भिड़ंत, अब्बास सिद्दीकी को चाचा तोहा सिद्दीकी ने बताया बच्चा। संप्रीति साथ देंगे और कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी की बात नहीं सुनेंगे, संप्रीति की बात सुनेंगे और संप्रीति का साथ देंगे। तोहा सिद्दीकी ने किया टीएमसी को समर्थन का ऐलान। भतीजे अब्बास सिद्दीकी बोले उनकी हर बात मेरे लिए आशीर्वाद। चाचा की जो भी बात है हम सोचते हैं हमारे लिए दुआ है, बस चाचा के लिए इतना ही बात है हमारे पास, उससे ज्यादा अगर एक लफ्ज भी हमारे पास नहीं है। आईएसएफ को लेकर अधीर रंजन से उलझे आनंद शर्मा, कहा कांग्रेस के मूल स्वभाव को लेकर उठाए थे सवाल, नहीं चाहिए किसी का सर्टिफिकेट। ऐसी सोच भी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा जीवन कांग्रेस के प्रति समर्पित रहा है और कांग्रेस की विचारधारा को हमने हमेशा आगे बढ़ाया। अधीर रंजन ने आनंद शर्मा पर कसा है तंज, कहा मुझे पता है कि इस बॉस को खुश करना चाहते हैं। कांग्रेस में घमासान को लेकर बीजेपी ने ली चुटकी, संबित पात्रा बोले गांधी परिवार को खुश करना कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा। नेपोटिज्म इज द आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी। परिवारवाद को बढ़ावा देना यही कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी है। जातिवाद ही कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पीएम की तारीफ वाले बयान का विरोध। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता जितेंद्र तिवारी, पहले बाबुल सुप्रियो ने किया था विरोध। व्यक्ति हूं और मैं पार्टी के प्रति कृतज्ञ हूं, बीजेपी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अपने बड़े परिवार में मुझे भी अपना सदस्य बनाया। बिल्कुल मैं हेवीवेट नहीं हूं, बाबुल जी मेरे नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके साथ मिलकर काम करूंगा। असम दौरे के दूसरे दिन तेजपुर में चाय बागान पहुंची प्रियंका गांधी, मजदूरों के साथ तोड़ी चाय की पत्तियां। तेजपुर के चाय बागान में प्रियंका गांधी का दिखा अलग अंदाज, जमीन पर बैठकर चाय बिस्किट का उठाया लुत्फ। असम में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर साधा निशाना, कहा भविष्य सुरक्षित करने वाला चाहिए नेता। मैं आग्रह करती हूं कि आने वाले चुनाव में बहुत सोच समझ के महाजोट गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाइए। प्रियंका ने असम के लोगों से किया वादा, सरकार बनी तो देंगे 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 5 लाख सरकारी नौकरी। जयपुर पहुंचे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लिया हिस्सा। बीजेपी अध्यक्ष ने जयपुर की कालीबाड़ी में किया पूजा पाठ, बंगाली महिलाओं को किया संबोधित। गुजरात में स्थानीय चुनाव में लहराया बीजेपी का परचम, 980 जिला परिषदों में 786 पर कब्जा। गुजरात में स्थानीय चुनाव के नतीजे से बीजेपी गदगद, पीएम मोदी और जेपी नड्डा ने जताया जनता का आभार। स्थानीय चुनाव में निकला कांग्रेस कदम, प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा का इस्तीफा। स्थानीय चुनाव के नतीजों पर बीजेपी ने जश्न का माहौल, मेहसाणा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जीत के बाद बनाया जमकर जश्न। सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायक, बोले अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिया है चंदा। दिल्ली के बॉर्डरों पर जारी है किसानों का आंदोलन, पुलिस ने फिर बंद की गाजियाबाद जाने वाली सड़क। टीकरी बॉर्डर पर किसानों ने शुरू किया पक्का निर्माण, कूलर और पंखे लगाने की भी तैयारी। महंगाई के विरोध में दिल्ली में कांग्रेस का हल्ला बोल, केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। यूपी में भी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, घोड़ा बग्गी पर सिलेंडर रखकर निकले पार्टी के कार्यकर्ता। रांची में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन, सरकार की नियोजन नीति को लेकर हल्ला बोल। कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर एसएससी परीक्षार्थियों का प्रदर्शन, 2016 में परीक्षा पास करने वालों ने की बहाली की मांग। दूसरे दिन भी देश भर में जारी है कोरोना का वैक्सीनेशन, अब तक करीब 50 लाख लोग करा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। एक बार फिर देश में कोरोना के ग्राफ में बढ़ोतरी, 24 घंटे में 15,000 से ज्यादा नए केस। महाराष्ट्र में फिर 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा केस। फिलहाल राज्य में 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस।
देश के 6 राज्यों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात में है 87% केस। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लगवाया कोरोना का टीका। दिल्ली के अस्पताल में पत्नी के साथ दिया कोवैक्सीन। मुझे कोवैक्सीन और मेरी पत्नी को भी कोवैक्सीन लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं महसूस हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लगवाया टीका। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में ली वैक्सीन। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के एम्स में लगवाया कोरोना का टीका। अदा की 250 रुपए की फीस। मुंबई में टीका लगाने के लिए उमड़ी लोगों की जोरदार भीड़। अपनी बारी का घंटों तक इंतजार करते रहे बुजुर्ग। दिल्ली में भी जोरों पर है वैक्सीनेशन का काम। अस्पतालों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। हाथरस की बेटी ने अपने पिता को दिया कांधा। कहा समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा। इसके ऊपर हाथ है नेताओं का। कौन से नेताओं का? सपा के नेताओं का हाथ है इसके ऊपर। समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है ये। हाथरस केस में अब भी फरार है मुख्य आरोपी गौरव शर्मा। पुलिस का दावा जल्द सलाखों में होगा गुनहगार। हाथरस केस को लेकर सुलगी सियासत। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, सरकार को परवाह नहीं है किसी की। सरकार संविधान और कानून से नहीं चलाना चाहते हैं। अहमदाबाद में वीडियो शूट कर खुदकुशी करने वाली आयशा के पति को पुलिस ने धर दबोचा। राजस्थान की पाली से गिरफ्तार। वीडियो बनाने के बाद आयशा ने पुल से नदी में लगाई थी छलांग। परिवार वालों ने ससुराल वालों पर लगाए हैं दहेज उत्पीड़न के आरोप। मुंबई के गोरेगांव में अजय देवगन की गाड़ी रोकने वाला शख्स गिरफ्तार। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट न करने से खफा था। पंजाब के लुधियाना में दिन दहाड़े फायरिंग। बाइक सवारों ने चलाई गोली। पुलिस के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा हुआ है मामला। फर्रुखाबाद में अवैध असलाहा फैक्ट्री पर छापा। भारी मात्रा में हथियार बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के भलसवा में सामने आया सरेआम फायरिंग का वीडियो। आपसी विवाद में पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़। झारखंड के देवघर में 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 32 मोबाइल और करीब 60 सिम कार्ड बरामद। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बम बनाने का उपकरण बरामद। आईएसएफ का एक कार्यकर्ता गिरफ्तार। अमृतसर में लूटपाट करने वाले गैंग का भंडाफोड़। 2 लोग गिरफ्तार। लूट का सोना बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल जाने के बाद लापता हुई 3 नाबालिग छात्राएं। तफ्तीश में जुटी हुई है पुलिस। अमृतसर में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 370 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक गिरफ्तार। हमीरपुर में सड़क किनारे ट्रैक्टर सहित मिली लाश। हत्या और हादसे के बीच उलझी गुत्थी। महोबा में दबंगों की मारपीट से परेशान युवती ने दी जान। परिजनों ने हाईवे पर घंटों तक लगाए रखा जाम। संगरूर के मलेर कोटला में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। कई किलोमीटर दूर तक दिखती रही लपटें। संत कबीरनगर में 2 परिवारों के बीच खूनी भिड़ंत। एक महिला की मौत, 4 लोग जख्मी। आजमगढ़ में प्रेमी युगल दंपति ने फांसी लगाकर दी जान। घरवालों की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। विदिशा में जन सुनवाई के दौरान अजीबोगरीब मामला। गाय, बैल और दूसरे जानवरों के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंचा किसान। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ने शहीद हेमराज मीणा की प्रतिमा का किया अनावरण। 7 साल के मासूम का देशभक्ति डांस देखकर नम हो गई आंखें। हरिद्वार महाकुंभ में कल होगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। सुबह 10 बजे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। केदारनाथ धाम में अब भी 1 फीट तक जमा है बर्फ। पैदल मार्ग पर कई जगहों पर बने हैं ग्लेशियर। 447 अंकों की बढ़त के साथ 50,296 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 175 अंकों की तेजी के साथ 14,900 पर बंद। पेट्रोल डीजल पर लोगों को जल्द मिल सकती है राहत। टैक्स घटाने की तैयारी में सरकार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई आम लोगों की मुश्किलें। वाहन चलाना 30% हुआ महंगा। मंगलवार से बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। सीएनजी की कीमत में 70 पैसे प्रति किलो। पीएनजी में 91 पैसे की बढ़ोतरी। महंगा हो सकता है हवाई सफर। तेल कंपनियों ने जेट फ्यूल की कीमतों में की भारी बढ़ोतरी। बीपीसीएल ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी में 61.65% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दी। 9,875 करोड़ रुपए में ऑयल इंडिया के साथ दी। अब दूरी के हिसाब से देना होगा टोल टैक्स। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के आधार पर तय की गई दूरी के लिए यात्रियों को करना होगा भुगतान। रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को सभी मोबाइल कैटरिंग के कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के दिया आदेश। कोरोना के चलते लिया गया फैसला। एसबीआई ने होली तक होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस किया माफ। ब्याज दर में भी 0.10% की कटौती। कच्चे माल की कीमतों में उछाल से प्रिंटिंग इंडस्ट्री की बड़ी मुश्किलें। मदद के लिए सरकार से लगाई गुहार।
म्यांमार में गोलीबारी के बाद भी जारी है सैन्य तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी यांगून में हजारों लोगों ने निकाला विरोध मार्च। आर्मेनिया में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग। राजधानी येरेवान में राष्ट्रपति आवास के बाहर प्रोटेस्ट मार्च। चिली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस और छात्रों के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल। एक बार फिर दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना वायरस। WHO के मुताबिक वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार का दिख रहा है असर। दुनिया में 11 करोड़ 49 लाख के पार पहुंची संक्रमित मरीजों की तादाद। अब तक 25 लाख 50 हजार से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 2 करोड़ 93 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण। अब तक 5 लाख 27 हजार से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चेक रिपब्लिक में सख्त लॉकडाउन। 26 हजार से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती। पेरू में कोरोना महामारी से बिगड़े हालात। राजधानी लीमा में ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी कतार। टर्की में लॉकडाउन में दी गई छूट। कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए हटाई गई पाबंदियां। इंग्लैंड में अगले हफ्ते से खुल जाएंगे स्कूल। पीएम बोरिस जॉनसन ने किया स्कूलों का दौरा। बच्चों को सिखाए पेंटिंग के गुर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मैक्सिको के राष्ट्रपति के साथ की वर्चुअल बैठक। कोरोना से जंग, प्रवासियों की समस्या, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चर्चा। ऑस्ट्रेलिया में महारानी एलिजाबेथ की मूर्ति का अनावरण। वीडियो कॉल की मदद से कार्यक्रम में शामिल हुई इंग्लैंड की महारानी। लगातार 310 हफ्ते तक नंबर 1 रहकर जोकोविच ने की फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी। 8 मार्च को तोड़ सकते हैं कीर्तिमान। इंडोनेशिया की सुमात्रा में ज्वालामुखी विस्फोट। 3 किलोमीटर तक आसमान में छाया धुएं का गुबार। अंटार्कटिका में ब्रिटिश रिसर्च स्टेशन के पास टूटा बर्फ का टुकड़ा। पूरे इलाके का हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं ब्रिटिश एजेंसियां।